बोल के सुने तो 40% या हमारा 50% जो भी हमारा हक बनता है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस हक पर हमें चाहिए और हक चाहिए तब हमें धरती को छोड़ने के लिए चाहिए। साथ ही हमें उसी प्रकार का प्रतिकार अधिनियम 2013 जो विस्थापन की नीति है हमें 4 गुना मुआवजा भी चाहिए और जमीन के बदले में जमीन भी चाहिए और कंपनी मालिकाना हक भी चाहिए तब हम इस अपनी धरती को छोड़ेंगे क्योंकि धरती पर हमारे बातें खाकर खून और पसीना भी जाता हमारे बातें खाना हम चलाया हम चलाते चलाते पार कर गया इसलिए हमारे पुरखों का खून धरती में गिरा है। हमारे पुरखों ने हम देखा हमारी माँ बहन बेटियों इसका डेहुआ काटा गाँव काटा दलिया काटा उनका जो पसीना करता है वो भूमि बहानी भूमि को नहीं छोड़ेंगे। धरती हमारी माँ है माँ का ज्यादा काम करेंगे बताइए। इस कंपनी के मालिक को मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोग कहना चाहता हूँ कि अभी आप पर खबर डाला जाएगा आज आप डंडे ले लेके जो बदतमीजी करते हैं माँ बहन बहू बेटियों के साथ धक्का मुक्की करते हैं यही शायद आपके साथ भी करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन जो भी हो भैया लाठी कम चलाओ क्योंकि तुम्हारी लाठी से जो आवाज निकलेगी जो चीख निकलेगी जो आवाज निकलेगी वो एक गरीब जो लोग बैठे हुए हैं इनकी आत्मा से निकल रही आवाज को कितनी दूर तक ले जाएगी। यहाँ की अदालत तुम्हें माफ कर देगी लेकिन सबसे बड़ी अदालत उनकी इसलिए प्रशासनिक कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि शासन आपको कहता है जहाँ लाठी चार्ज कर दो ये आप लोग के भाई बन रहे हैं आप लाठी पर फेंक के इनका सहयोग करो इनका सहारा करो ये बेसहारे कहाँ जाएंगे इनकी बदलाव क्यों ले रहे हो। ये सारी समस्याएं हैं और मैं जो मुद्दा है हमारा विस्थापन का है तो विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब हमारे देहात की भाषा में निकल गया इसको निकाल दिया। जब आपके यहाँ से विस्थापन हो जाएगा माननीय सरपंच महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिला पंचायत से पूछना चाहता हूँ कि जब क्षेत्र खाली हो जाएगा तो आप कहाँ के सरपंच रहोगे। आपकी पोस्ट बनाइए सरकार ने पोस्टिंग बनाइए कि यहाँ के सरपंच ये बात खाली हो जाएगा तो ये पंचायत यहाँ नहीं आ जाएगी इंसान नहीं आएंगे तो यहाँ के सरपंच के लिए कोई गाँव चुन लो या छोटे लाल सिंह महाराज जी अगले साल सरपंच बनेंगे। पूछा आपने सरकार से नहीं पूछा यहाँ के विधायक ने पूछा उसका गाँव खाली कराते जाओ जब पूरा गाँव का गाँव खाली हो जाएगा तो तुम्हें क्या हाथी घोड़े गधे उड़ देंगे तो तुम विधायक बनोगे सांसद बनोगे। यहाँ के कर्मचारी हैं जो विद्यालय है यहाँ के खाना प्रणाली है यहाँ के किया है जब कुछ भी नहीं रह जाएगा ये खाली हो जाएगा शून्य वाला सरमागा तो आप कहाँ है आपकी पोस्टिंग के लिए कहाँ इसे छुड़ाई है नहीं यहाँ के मास्टरों को नहीं छुड़ाई है यहाँ के टीचरों को नहीं छुड़ाई है कि यहाँ से आप खाली हो जाओगे इस जगह पे चले जाओगे यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और वो सब बेरोजगार होकर खाना बैठेंगे। दूसरी बात तीसरी बात आपका आय कार्ड खत्म हो जाएगा आपकी मतदाता सूची खत्म हो जाएगी आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा 5 किलो गल्ला आपका खत्म हो जाएगा आपके बच्चों की जाति प्रमाण पत्र खत्म हो जाएगी और आप अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको प्राप्त होती है वो खत्म हो जाएंगे और आप जब इस देश के आधार कार्ड खत्म हो जाएगा आपका वोटर आई डी खत्म हो जाएगा तो आप वोट डालने के अधिकार नहीं रहेंगे आपको भारत वर्ष की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होगा तो आपको बांग्लादेश सब बड़ा नहीं जाएगा कहाँ जाओगे छत्तीसगढ़ जाओगे सब भैया नहीं कैसे बदल लेंगे भाई तो बाहर बात नहीं होंगे अपना नहीं क्या बस लोग सरकार जो आप बोले भाई आगे ग्रुप लाओ रजिस्ट्री नहीं हो रही ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखो दिमाग में रखो और एकत्रित हो जाओ मुट्ठी बांध के लड़ना सीखो। इतना लोग स्थापित में होगा यहाँ तो माने 16-10-12 गाँव की पब्लिक कितनी होती है 1200 यदि 600 मिलान होते तो बड़ी खुशी की बात होती। ये कमजोरी प्रशासन की नहीं है ये कमजोरी आपकी है। आप यदि अपने साथ एक व्यक्ति भी लेके आए होते तो आप 600-700 व्यक्ति होते। तीसरी बात जब आप सब समाप्त हो जाओगे तो आपके बाल बच्चों का कोई भी निराकरण नहीं होगा। और यहाँ एक कंपनी है यहाँ कई कोल माइंस है कई प्लांट है जिनके विषय में हमने 2023 में जापान से भर्ती से दिया था सब जगह। मैं आपको बता दूं डिप्टी चुना देवी अमरोली भजौली जैन निगारी
मुंगेर, जलरी, बंदा, दिवाली के साथ अन्य कोयला खदानें हैं जहाँ से कोयला निकलता है। और इसके अलावा यहाँ प्लांट भी है और प्लांटों को मैं बताता हूँ। जेपी पावर प्लांट निगरी, महामंडल के बगैर शासन पावर प्लांट, एनटीपीसी लिमिटेड कंपनियों के साथ अन्य क्षेत्रों में जो कृषि कार्य के लिए प्रयोजन में भूमियां दी जा रही है, वो जमीनों से जो निष्कासित किए जा रहे हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जितने लोगों को आपने विस्थापित किया है अब तक सिंगरौली में, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक स्थिति क्या है। जिला कलेक्टर इसके पीछे श्वेत पत्र जारी करे या जगह जगह चप्पा लगाए कि जिन लोगों को हमने यहाँ से निष्कासित किया है या विस्थापित किया है वो कहाँ है, किस हाल में, किस स्थिति में, बीमार है, परेशान है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी धार्मिक स्थिति क्या है, ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। और आपसे पूछना चाहते हैं, और जब आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें संक्रमण बीमारी, आप जाएंगे जगह जगह भटकेंगे, तरह तरह के लोगों का संपर्क होगा, संक्रमण बीमारी होगी, बसाहट की चिंता होगी, क्योंकि आप इस गांव में रह रहे हैं, आपका भाई दूसरे गांव में रह रहा है, नानी मामी फूफू के यहाँ जाके आप उनको मारेंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, उनकी जमीनों से लूटने का प्रयास करेंगे, जिससे वारदात बढ़ेगी। हर तरह की समस्या विस्थापन से उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि सिंगरौली जिले के अंदर जितने भी प्लांट हैं और जितने भी कंपनियां हैं, इनमें जितने भी विस्थापित लोग हैं उनका मालिकाना हक चाहिए। ये गौ मानव पार्टी की मांग है। और जितने भी कोयला नहीं हटाना चाहिए, जितने भी आज तक प्लांट हटाए गए हैं, धारा 4 की कार्रवाई को सरकार स्पष्ट रूप से प्रकाशित करे कि हमने इस दिन को धारा 4 की कार्रवाई की। धारा 4 की कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की, धारा 11 की कार्रवाई करते हुए आपको निष्कासित कर देती है। इसलिए सरकार बताए कि जितने भी प्लांट कर रहे हैं, सब चीज लगाए हैं, इनमें धारा 4 की कार्रवाई कहाँ हुई। जब तक धारा 4 की कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई भी जल्दी से कार्रवाई शुरू नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अब इसके बाद हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा। ये जो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अब हमारा रणनीति लोग इसके साथ बैठ के हम लोग पूरा राय मशवरा करके खाका तैयार करेंगे और ये बंदा भी नहीं, हम सिंगरौली के भी प्लांट को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो ये नहीं बताएगी कि विस्थापित लोग कहाँ हैं और किस हाल में है, किस स्थिति में है। यहाँ तो ऐसी स्थिति है मूली सफेद होती है, यहाँ मूली लगाते तो मूली काली निकलती है। उसको बीजेपी में बताओ कि भारत ने काली मूली विकसित की है, देखो नीचे कोयला मूली लगाओगे तो काला नहीं। हमारे से समोसा खाया, पूरा समोसा खा रहा था, हमने पूछा बोले साहब यहाँ आलू भी काला होगा। यही बात है आपकी धोरण में। तो इस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही हैं और स्थिति को समझना आपको है, संभालना आपको है और लड़ाई भी आपको लड़ना है, क्योंकि जमीन मेरी नहीं जा रही, मेरे बाप की जा रही है, जमीन आपकी जा रही है, आपके बाप दादा की जा रही है। इसलिए लड़ना आपको है, आगे आना आपको है। बोलिए लड़ेंगे, 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 एक होके पक्का। दोबारा हम आएंगे तो इससे 10 गुना भी होगी। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमें सुना। और मैं बीच में थोड़ा हमारे मंच संचालक को मैं, क्योंकि एक फिल्म थी जिसमें एक दिन के लिए अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनता है, उसी तरह हमारे गौवाना में भी एक दिन के लिए जिलाध्यक्ष बने थे भाई सुरजन सिंह मैदान, बहुत जिला संचालन कर रहा है। आपका तरह से धन्यवाद, स्वागत।